वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इसके पहले हम इसके एक और पार्ट्स देख चुके थे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन पर क्लिक करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a, y इक्वल टू सी प्लस ए माइनस 2b, z इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2c हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज दिए हुए, तो क्या कौन कौन सी चीज दिए हुए हैं? x इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a, सेकेंड दिए हुए हैं y इक्वल टू सी प्लस ए माइनस 2b, थर्ड दिया हुआ है z इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2c। तो अगर हम यहां से देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो x का वैल्यू है b प्लस सी माइनस 2a, y का वैल्यू है c प्लस ए माइनस 2b, z का वैल्यू है a प्लस बी माइनस 2c। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो रहा है 2b 2a 2c, उसके बाद माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c से सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। फिर हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हम x एंड y को एक तरफ कर दिया, z को एक तरफ कर दिया, तो ये हमारा हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो अगर हम इस टोटली को a मान लें और इसे b मान लें तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है 0, तो 0 इंटू समथिंग बराबर 0 यानी कि आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू दिया हुआ था। तो हमसे पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर तीनों का ऐड करते तो ये हमारा आ रहा है 0। फिर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई को एक तरफ कर दिया और जेड को एक तरफ कर दिया, तो ये हमारा आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि अगर हम इसे टोटली को, अगर टोटल इतना को a मान ले, अगर हम इसे a मान ले और इसे b मान ले यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान ले, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो वही तो हमने यहाँ पे भी किया। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 डाल दिया, तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2010 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम यहां से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 4 तभी संभव होगा जब ए एंड बी का वैल्यू 1 हो, ए इक्वल टू 1 हो एंड बी इक्वल टू 1 हो। अब देख रहे हैं अगर 1 के सिवाय हम माइनस 1 भी, सॉरी ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो एंड बी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो, बिकॉज अगर हम 1 तो यहां से आ गया ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर हम देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे 1 भी पुट करें तो ये हो रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 4। बट अगर यहाँ पे हम 2 या माइनस 2 कुछ भी पुट कर दे तो ये हमारा 4 से डिफरेंट होगा। यानी कि अगर ये तभी संभव है जब ए स्क्वायर का वैल्यू भी 1 हो और बी स्क्वायर का वैल्यू भी 1 हो। इस टाइप के ट्रिक्स मैंने आपको मैथ्स ट्रिक्स के पार्ट्स में भी बताया, तो आप चाहे तो हमारे वो पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2010 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो हमारा एक्स स्क्वायर है ही, यहाँ पे माइनस 2x कर दिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y कर दिया। उसके बाद हम 10 को 1 प्लस 9 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे 1 प्लस 9 लिख दे तो ये हमारा हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक साथ कर दिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही तो हमारा ये भी आ रहा है। तो ये हमारा हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसकी बात किया जाए तो ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखें ये हमारा 0 तभी संभव है बिकॉज दोनों स्क्वायर में एंड दोनों प्लस में है। तो ये हमारा 0 तभी संभव होगा जब दोनों का वैल्यू 0, ये भी मैंने आपको मैथ ट्रिक्स में बताया है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 3। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 9 यानी कि 10, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते ये हमारा क्वेश्चन करा यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमने इसे एक साथ एडजस्ट किया तो ये हमारा आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमने सोचा कि 10 का वैल्यू को हम इस टाइप से करें ताकि ये हमारा स्क्वायर का स्क्वायर में टूट जाए और ये y का स्क्वायर में टूट जाए, x का x के स्क्वायर में। तो हमने अगर 10 को 1 प्लस 9 लिखा तो ये यहाँ पे 1 हो गया और इसे हम 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया x माइनस का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर हम देख रहे हैं कि ये हमारा 0 तभी संभव होगा जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, y प्लस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 3। उसके बाद हमसे पूछ रहे थे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 9। आंसर हो गया 10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल पिछले टाइप क्वेश्चन टाइप का है। इसे भी हमें इस टाइप से कैलकुलेट करना ताकि ये एक फुल स्क्वायर के रूप में टूट जाए। तो हमने इसमें भी वही करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y लिख दिए। हम 8 को क्या क्या लिख सकते हैं बिकॉज हम देख रहे हैं 2x हो क्या रहा है। 2x को अगर 4x को अगर हम डेरिवेट करें तो ये हमारा 2 इंटू 2x, डेरिवेट करें तो 2 इंटू 2x यानी कि ये हमारा 2 के स्क्वायर के रूप में टूटना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्लस 4, 8 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4। तो उस तरह से ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम 4 को लिख क्या सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी पिछले क्वेश्चन टाइप का है। ये हमारा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का वैल्यू 0 यानी कि एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है x माइनस वाई का।
तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a इक्वल टू 23 तथा b इक्वल टू -29 हो तो 25a² प्लस 40ab प्लस 16b² का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू 23 है, b इक्वल टू -29 है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है 25a² प्लस 40ab प्लस 16b² इक्वल टू व्हाट। तो हम इसे क्या इसमें a एंड b एंड सारे का वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम सारे का वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले 23 का होल स्क्वायर पूछेगा, अगर वो हम निकाल दिए तो 23 इंटू -29 भी पूछेगा। तो इतने में हमारे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा, तो हम इसे इस टाइप से बना देंगे ताकि इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो हम इसे क्या करेंगे, 25a² जो है इसे हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। उसी तरह से 16b² को क्या लिख सकते हैं, 4b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 5a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5a इंटू 4b। आप देख रहे हैं ये भी हमारा हो रहा है 5 4 2 यानी 20ab। तो इस तरह से इसे कर दिया ताकि इसमें हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर पड़े। तो हम देख रहे थे सारे में स्क्वायर थे, तो हमने इसमें इस टाइप से सोचा ताकि ये सारे का स्क्वायर थोड़ा सा छोटा हो जाए, सारे का स्क्वायर एक होल स्क्वायर बन जाए। तो ये हमारा हो गया 5a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर। फिर हम जानते हैं इसे हम बोल दे अगर टोटली a, इसे बोल दे b, ये हमारा आ रहा है 2 इंटू a इंटू b। तो हम a² b², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। तो 23 इंटू 5 यानी कि 115 प्लस 4 इंटू -29 यानी कि 116 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आ गया -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था a इक्वल टू 23 एंड b इक्वल टू -29। तो हम देख रहे थे कि हमें अगर हम इसे टोटली सॉल्व करना चाहे तो अगर हम इसमें 25 इंटू 23 का होल स्क्वायर प्लस 40 इंटू 23 इंटू -29 प्लस 16 इंटू -29 का होल स्क्वायर, इतना लंबा ये पेचीदा हो जाएगा। इसमें हमें 29 का होल स्क्वायर की जरूरत होगी, 23 इंटू 29 की जरूरत होगी। उसके बाद अगर वो भी निकल गया तो उसे हमें 14 से डिवाइड कर 40 से मल्टीप्लाई करने के, तो इसमें हमारा कैलकुलेशन में काफ़ी मिस्टेक होने की संभावना रहती है और टाइम भी लगती है और एग्जाम्स में टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हमने इसे इस टाइप से सॉल्व किया ताकि हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। तो हमने देखा ये हमारा 5a का होल स्क्वायर हो रहा है, ये 4b का होल स्क्वायर हो रहा है। अब बीच वाले को हमें ऐसा बनाना है ताकि ये 5a एंड 4b की तरह आ जाए। तो इसे हमने बनाया 2 इंटू 5 इंटू 5a इंटू 4b। इस तरह से ये हमारा हो गया 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर यानी 115 माइनस 116 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a प्लस b इक्वल टू 6 a माइनस b इक्वल टू 2 हो तो 2a² प्लस b² का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस b इक्वल टू 6 है, a माइनस b इक्वल टू 2 है, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 2 इंटू a² प्लस b²। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लेंगे, बिकॉज हमसे पूछ रहे a² प्लस b² को। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 36। उसी तरह से अगर इक्वेशन 2 को भी होल स्क्वायर करें तो ये हमारा हो रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 4। ये हमारा आ गया इक्वेशन 3, हमने इसको मान लिया, इसे इक्वेशन 4 मान लिया। फिर हमने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों को जोड़ा, तो ये हमारा हो रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 36 प्लस 4। इस तरह से यहाँ से 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू a² प्लस b² इक्वल टू 40 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था a प्लस b इक्वल टू 6 a माइनस b इक्वल टू 2, बट हमसे वैल्यू पूछ रहा था 2 इंटू a² प्लस b² का। तो हमने इसमें क्या किया, दो a प्लस b इक्वल टू 6 का भी होल स्क्वायर कर दिया ताकि a² प्लस b² आ जाए, a माइनस b इक्वल टू 2 का भी होल स्क्वायर कर दिया, तो दोनों से हमारा आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 36।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। तो हमारा तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, पर ये हमारा 2ab जो है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमने दोनों को अगर ऐड किया तो देख रहे 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको एसएससी सीपीयू एग्जाम 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालना है जहाँ a जो है b से बड़ा है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। तो हमने क्या किया? हमने किया कि इसे हमने इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 को होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25। उसके बाद अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 13, तो ये 13 प्लस 2ab इक्वल टू 25। तो ये हमारा आ गया 2ab इक्वल टू 12। उसके बाद हमने क्या किया? इक्वेशन 2 में दोनों तरफ हमने 2ab से माइनस कर दिया, बिकॉज हमसे पूछ रहा है a माइनस बी। तो a माइनस बी तभी निकलेगा जब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम हो। अगर हम ऐसा करते तो हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते। तो हमने वही किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 13 माइनस 2ab। तो ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हमें 2ab का वैल्यू मालूम है 12। इस तरह से ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a माइनस बी इक्वल टू 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कि ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि a प्लस बी इक्वल टू 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 है। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा था a माइनस बी का। तो हमने इसमें क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू 5 दे रखा था, तो हमने इसमें टोटली होल स्क्वायर कर दिया। तो हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25। फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे उसका वैल्यू पुट किया, तो ये आया 13। इस तरह से हमारा आया 2ab इक्वल टू 12। फिर हम देख रहे हैं इक्वेशन 2 में अगर हम दोनों तरफ 2ab से माइनस करते हैं तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है। तो हमने वही किया, 2ab से माइनस किया, तो ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2ab का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारा है 12। इस तरह से हमारा हो गया a माइनस बी इक्वल टू 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपको एसएससी एसआई एग्जाम 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस p का होल स्क्वायर हो तो a b c के बीच कैसा संबंध है? तो हम इसे कैसे निकालेंगे? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस p का होल स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है a b और c के बीच कैसा संबंध है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a इंटू इसे भी हमने होल स्क्वायर तोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ap का स्क्वायर माइनस ये हमारा 2xp हो गया, तो ये हमारा हो गया माइनस 2axp। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, बिकॉज अगर इधर भी ax स्क्वायर है इधर भी ax स्क्वायर है, तो हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा पूरे के पूरे कैंसिल हो रहा है। कोएफिशिएंट कब मैच होता है? अगर हमारा दे रखा 4a इक्वल टू 4a माइनस 5a इक्वल टू 8a माइनस 10b, तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल करके ये अगर हमें ये का वैल्यू इधर भी दिया हुआ इधर भी दिया हुआ, तो इधर भी हमारा दे रखा 4a माइनस 5b इक्वल टू 4a माइनस pb। तो यहाँ पे हमें p का वैल्यू अगर पूछा जाए तो कोएफिशिएंट हमारे इक्वल होते हैं, एक साइड दोनों तरफ अगर a हो b हो c हो तो सारे कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों जगह a है, तो ये तो a से a कैंसिल हो गया। बट यहाँ पे हम x की कोएफिशिएंट की अगर बात की करें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है और इधर है x का कोएफिशिएंट माइनस 2ap। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू आ गया माइनस b/2 है, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगर हम c के कोएफिशिएंट को मैच करें तो ये हमारा हो गया c इक्वल टू ap का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने p का वैल्यू पुट कर दिया, तो c इक्वल टू आ गया a इंटू माइनस b/2 है, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पे p का होल स्क्वायर था तो इंटू माइनस b/2 है, एक और हो गया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया c इक्वल टू b/4a। c इक्वल टू b/4 है, तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर
सॉरी बी स्क्वायर बाई 4 है, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे 500 के क्वेश्चंस की सेट है। आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक बताया। आगे के क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। देन बाय एंड टेक केयर।